लेकिन इधर पहले जो है किसको समझाए? परीक्षित को। परीक्षित कहा बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अभी 5 वर्ष का हूँ, मैं कैसे इतना बड़ा राज्य भार संभालूंगा और आप कहाँ जा रहे हैं? तो पांडवों ने परीक्षित को कहा बेटा 3 चीजों की जीवन में 3 चीज उतारना। 3 चीज यदि तुम्हारे जीवन में रहेगी तो सुखी रहोगे। पहला क्या है? आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना। क्या करना? आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना। ये कथा मैं आपको सुनाए हूं आज दिन में, नहीं तो आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना। यदि सामर्थ्य होगी तो डट करके सामना करना, और यदि सामर्थ्य नहीं होगी तो घसक जाना, लेकिन खड़े रह करके तमाशा मत देखना। उससे बड़ा पापी कोई नहीं होता। इसलिए दूसरी बात, शरण में यदि शत्रु भी आ जाए, शरण में शत्रु भी आ जाए तो शरणागति की सदैव रक्षा करना। तीसरा कि अतिथि संत ब्राह्मण घर पर अगर कोई अतिथि आ जाए तो उस अतिथि की सत्कार करना। ये 3 सेवाएं जिस जीव ने अपने जीवन में अपनाई, ये आप लोगों के लिए भी है, ये सब के लिए, हम सब के लिए, तो उसको जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट हो ही नहीं सकता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान। और यही बात तो जो है आज किसको कहे? मेरे गोविंद जब इनको एक बार जो है भीष्म पितामह के पास ले गए थे, वहां पर भी जो है भीष्म पिता ने भी इनको भी यही उपदेश दिया था। क्यों कि इसीलिए इन्होंने आज ये उपदेश अपने पोतों को दिया। भीष्म पितामह ने 52 दिनों की सैया पर जब लेटे थे तो पांडवों को भी यही उपदेश दिया था। यहीं पर कुंती देवी क्या नाम है इनका, मैया जो है, कौन? द्रौपदी हंस पड़ी। यहीं पर द्रौपदी मैया हंस हुआ। एक बार मेरे गोविंद ने भीष्म पितामह को अपने 120 जन्मों की याद रहती है, स्मरण इतना उनको है। और क्या? इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। ये जब चाहें तब मर सकते हैं। अगर कह दें कि मेरी मृत्यु अभी हो जाए तो इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब मृत्यु देवी को बुलाएंगे, मृत्यु देवी आ जाएगी महाराज। लेकिन ये 52 दिनों की बाण सैया पर लेके, इसके 2 कारण। एक पहला कारण कि एक बार जो है जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय भीष्म पितामह जो है घोड़े को लेकर के जा रहे थे, तो वहां पर जो है रास्ते पर एक इनको क्या मिली? छिपकली मिली। ये घायल अधघायल छिपकली थी। इसको इन्होंने देखा कि मार्ग में बीच में है और इधर से घोड़े जो है बहुत दौड़ रहे हैं, आगे तो यही थे। और इन्होंने क्या किया? अपने भाले से इसको साइड से उठाया और सोचे कि किनारे कर देंगे, ये मर जाएगी। और जैसे ही भाले से उठाए तो भाला कुछ ज्यादा उठ गया और इसको किनारा करना चाह रहे थे, तो वहां पर जो है बबूल की झाड़ी थी। कंटीला बबूल जो होता है वो बबूल का वृक्ष था, और जाकर के वो छिपकली उस वृक्ष के ऊपर जो है जाकर के बैठ गई। और उस छिपकली पर जो है, उस छिपकली के शरीर पर जो है 52 जगह से छिद्र हो गया। 52 कांटे उस पर थे बबूल की। और उसका प्राण अंत कब हुआ? वो तड़प तड़प कर एक एक रक्त, जब खून का एक एक बूंद उसका निकला तो तड़प तड़प के वो मरी। दूसरा कारण क्या है? मैं रोज आप लोगों को कहता हूँ, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे बनेगी वाणी।
भोजन खाओगे मुर्गा का और चाहोगे कि हम भजन करेंगे तो होगा? खाओगे मुर्गा और चाहोगे कि हम साधु बनेंगे तो होगा? राक्षसी भोजन करोगे तो बुद्धि भी तो राक्षसी होगी, कहां से साधु वाली बुद्धि हो जाएगी? तो इसलिए सबसे पहले भोजन को संयमित करना चाहिए, जीव को अपना भोजन संयमित करना चाहिए। ऐसा भी एक संतों का टीका में आता है, मीन मांस जो करई आहार, मीन मांस जो करही आहार, 64 जन्म गिद्ध अवतारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा, मीन मांस जो करई आहारा। जो मांस खाता है, मांस भक्षण करता है, 64 जन्मों तक वो गिद्ध में उसका जन्म होता है। अब गिद्ध आप जानते हैं, अब तो नहीं दिखते हैं, गिद्ध बंद हो गए। गिद्ध होता बड़ा बड़ा पंख, उसका ऐसा होता है गरुड़ के जैसे बड़ा बड़ा पंख होता है। वो क्या करता है मालूम है? जरा सुन लीजिए गिद्ध के बारे में। जो खाता है उसको गिद्ध बनना है, जो खाने वाला है वो सुन लीजिएगा, गिरना हो जाएगी। वो गिद्ध क्या करता पता है? इतना बड़ा बड़ा पंख है, कहाँ जाते हैं? जहाँ पशु मरा हुआ हो, कोई जो सड़ा हुआ मांस होता है उसको वो गिद्ध खाता है। बस जो खाता है मांस भक्षण, उसको वही बनना। ये पक्की बात है, इसमें कोई दो मत नहीं। इसलिए सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि हमको दक्षिणा मत देना, और दक्षिणा में जो है जो जो आप लोगों के पास अवगुण है, अंतिम दिन आना और यहाँ पर दे देना, हम खुश हो जाएंगे। हम समझेंगे हमको जो है दक्षिणा मिल गई। इसलिए भागवत तो जो है मुक्ति का ग्रंथ है हमारा। और जैसे ही अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव सब भीष्म पितामह के सामने, द्रौपदी के साथ में, तो भीष्म पितामह ने भी इनको भी यही कहा था, बेटा बेटा ध्यान दीजिएगा, क्या जीवन में जो है आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना। और जो है दूसरी बात जो है क्या, बल जो है शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे जो है क्षमा करना। और तीसरी बात, साधु संत ब्राह्मण यदि दरवाजे पर आ जाए, कहीं मिले श्रेष्ठ अपने से, तो उनको जो है सम्मान करना, उनका आदर करना। जो बेटा ये 3 चीजें अपने जीवन में अपनाता है, सुखी रहता है। इतने में द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी जब हंसी तो भीष्म पितामह ने कहा, बेटी क्या बात, तुम क्यों हंसी? जैसे ही भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तुम क्यों हंसी, डर गई। भीष्म पितामह कोई छोटी हस्ती नहीं है, उनके सामने बात करने के लिए भी इतना बड़ा कलेजा चाहिए। कहे कि जो है आप क्यों हंसी बेटी? बोले पितामह ऐसे ही मैं हंस गई, अनोद विनोद में मुझे कोई अकारण हंसी। बोले ना, जो अच्छे घर की नारी होती है, कुलवती नारी होती है, वो अकारण नहीं हंसती है, उसकी हंसी में कोई ना कोई कारण होता है। जो कुलवती नारी होती है वो अकारण नहीं हंसती बेटा, उसकी हंसी में कोई ना कोई कारण है। बताओ, तुम अपनी हंसी का कारण बताओ। बहुत आग्रह किया भीमसेन जी महाराज ने, भीष्म पितामह ने, तो जो है
कही पिता क्षमा चाहते हैं पितामह, मैं इसलिए हंसी कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, आज आप इन पांचों पांडवों को उपदेश कर रहे हैं कि आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना। उस दिन तुम्हारा विवेक कहाँ था जब मैं भरी सभा में दुष्ट दुशासन दुर्योधन मेरी चीर खींच रहा था और सबसे पहले मैं आपके पास आई, आपका स्थान आगे था, मैंने तो कहा भीष्म पितामह है। और जो है भीष्म पितामह यदि किसी को इशारा कर देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरी ओर बढ़ जाए, मुझे स्पर्श कर ले, लेकिन आपको जो